नमस्कार साथियों। देखिए आज अपना मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक है जिसको अपन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहते हैं। तो देखिएगा इसको समझते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने आपको इसके सीआई के साथ करा दिए थे जहां अपन इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो देखिएगा कैसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखें अपन, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सीआई देख लीजिए, वहां पे भी इसके क्वेश्चन को रिलेट किया गया है। तो देखिएगा अब साधारण ब्याज जो है वो होता क्या है। साधारण ब्याज, तो याद रखिएगा साधारण ब्याज से तात्पर्य है एक निश्चित मूलधन को एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर पर लगाया जाता है, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। एक निश्चित मूलधन को एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर लगाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को अपन साधारण ब्याज बोलते हैं। तो देखिएगा साधारण ब्याज का क्या तात्पर्य है, थोड़ा अपन आइडेंटिटी से और समझ लेते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले यह नाम आएगा मूलधन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मूलधन से क्या तात्पर्य है, प्रिंसिपल, और जिसका संकेत अपन देंगे पी से। ओके, एक आता है अपना दर, दर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट, और जिसका संकेत आप रखेंगे आर से। ओके, ये आर हो गई है, ये पी हो गया। एक होता है अपने पास समय, जिसको कहेंगे अपन टाइम, तो इसका संकेत रहेगा अपने पास टी। यहां पर इसका संकेत क्या रहेगा फ्रेंड्स, टी रहेगा। एक तो हो गया, एक अपने पास है यहां पर मिश्र धन, और मिश्र धन का याद रखना आपको, इसको बोलते हैं अपन अमाउंट, जिसको शॉर्ट में अपन संकेत देंगे ए। ओके, और साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा। देखिए यहाँ इनसे क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा अपने को समझना है। सबसे पहले मूलधन का मतलब प्रिंसिपल है, पी से इंडिकेट करेंगे। रेट, दर का मतलब रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर से समय को, टी से मिश्र धन को ए से, और साधारण ब्याज को यहाँ पर अपन एसआई से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले अपने पास जो आता है, यहाँ पर बात करें अपन साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज का तात्पर्य होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये अपना मूलधन, अपना साधारण ब्याज होता है। इन तीनों को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, यानी मूलधन, दर और समय को शॉर्ट में अपन कह सकते हैं एसआई से। मींस क्या है अपना, पी आर टी अपॉन 100 है। पी आर टी अपॉन कितना होता है, 100 होता है। यहां पर आप मान लीजिए, अज्यूम कर लें, माना कि जो आपका यहाँ पर पी है उसको 100 मान ले अपन, पी को कितना मान ले, 100। तो ऐसा ही कितनी होगी फ्रेंड्स अपनी, ये हो गई 100, ये हो गया आर, ये हो गया टी अपॉन 100। तो अपन कह सकते हैं ये आर टी परसेंट होता है। कितना रहेगा ऐसा ही अपना, आर टी परसेंट। ये आपको याद रखना है अगर इसको 100 मान के चलते हैं तो। ओके, दूसरा यहां पर जो आपके पास है अमाउंट, यानी आपका मिश्र धन जो है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी आप कह सकते हैं ए जो है इसका मीन्स क्या है, पी प्लस ऐसा ही है। पी प्लस क्या है, ऐसा ही है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ए ऐसे कैसे रहा, पी अपन ने पी लिया था 100 है, और ऐसा ही का मतलब आर टी परसेंट है। तो याद रखिए आपका अमाउंट जो है वो 100 प्लस आर टी हो जाता है, 100 प्लस आर टी परसेंट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, इतना आप याद रखिएगा। इनसे अपन कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं। ये अपना 100% माना है अपन ने यहाँ, तो इसका मतलब कितना हो गया है, आर टी परसेंट हो जाता है। ऐसा ही का मतलब आर टी परसेंट, और अमाउंट का मतलब क्या है, 100 प्लस आर टी परसेंट हो जाता है। चलिए इनके क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए आपका पहला टाइप है ये, और इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ बताया गया है 7,200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज याद कीजिए।
यहाँ बताया गया 8 माह का समय जो है ना वार्षिक होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए? वार्षिक। तो 8 माह का सबसे पहले आप ये थोड़ा सा पैटर्न समझ लें। यहाँ पर जैसे अपने को 4 माह दे रखा है मान लीजिए, तो आप करेंगे इसे 4/12 यानी हो जाएगा 1/3 वर्षीय। आपको दे दिया 6 माह, तो इसको वार्षिक बनाना है तो आप कर देंगे 6/12 मतलब 1/2 वर्ष। ये आपको कहा जाए 9 माह, तो आप कह देंगे इसे 9/12 मतलब हो गया है 3/4 वर्ष। इस प्रकार से अपन इसको वार्षिक बना सकते हैं। ओके, हमेशा ये समय जो है, समय आपका वार्षिक होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए? वार्षिक। जैसे आपको कह दिया, मान लीजिए आपको कह दिया गया 73 डेज हैं, इनका 73 दिनों पे ब्याज बनाना है, तो 73/365 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/5 वर्ष। ये लीजिए, आपने 365 का डिवाइड दिया है। अगर यहाँ पर लीप वर्ष हो तो कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो आप कितने का डिवाइड दे देते हैं? 366 का। अगर आपको नहीं कहा है लीप है या साधारण, तो आपको ये मान के चलना है कि वो हमेशा कौन सा है? साधारण वर्ष है। लीप है तो वो कह के पूछेगा आपको कि लीप वर्ष है। जैसे यहाँ कहा आपको फर्स्ट टाइप में कि ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया फ्रेंड्स? ये तो अपने पास है मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया। ये जो है अपने पास क्या हो गई? रेट। और ये क्या हो गया अपने पास? टाइम। ओके, आपको पूछा साधारण ब्याज कितना होगा, तो अपन सीधा सिंपल वे में निकालें। एसआई का मतलब हो गया 7200 गुणा 4, और ये 8 माह है तो 8/12 और इंटू कितना आ गया? नीचे 100 आ गया। इसको सोल्व आउट कर दीजिए, 2020, ये इसको 6 बार। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ कितना हो गया अपने पास, अगर यहाँ समझे तो ये हो गया 144 रुपए हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 144। ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ऐसा ही कितना है? 144 रुपीज है। तो ऐसे अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको बस सीधा याद रखना है, समय जो है हमेशा क्या होना चाहिए? वार्षिक होना चाहिए। अगर समय वार्षिक नहीं है तो आप उसे वार्षिक कर दीजिएगा। रह जाएंगी चीजें यार। सॉरी 24 नहीं है ये तो। अरे ये तो बना 6 गुणा 4 बना ना। ओके, देखिए बन जाएगा 192, सॉरी 192 रुपए आएगा। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो रह जाएंगी फ्रेंड्स आपके याद चीजें, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा 10% ब्याज की दर से 500 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो हो जाएगी मतलब पहले आप ब्याज बनाइए। पहले क्या बनाइए? ब्याज। उसके बाद में आगे चीज सोल्व आउट होती है। देखिएगा कैसे। यहाँ पर आपको ऐसा ही बनानी है सबसे पहले। तो P तो कितना है आपके पास? 500 रुपए। P है 500 रुपए, रेट है 10% की 5 बटे कितना हो गया? 100। तो ये हो गया कि 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गई। ओके, आपके पास कितना बचा? SI जो है वो कितनी हो गई है? 250 रुपए हो गई। SI कितनी हो गई? 250 रुपए। लेकिन पूछा कितनी राशि हो जाएगी? हो जाएगी मतलब तात्पर्य यहाँ पर आपसे ये है कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर सीधे तौर पर अमाउंट। और अमाउंट का मतलब क्या होता है? SI प्लस प्रिंसिपल होता है। तो आप क्या करेंगे? 500 में कितना ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर? 500 में आपका जो ब्याज आया है वो कितना है? 250 रुपए। और कितने प्रिंसिपल पर है? 500 पर। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएंगे? 750 रुपए हो जाएंगे। ऐसे आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो रह जाएंगी फ्रेंड्स आपके चीजें याद। एकदम आसान तरीके से अपन इनको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। देखिए आपका है 10% ब्याज की दर से 400 रुपए की राशि 2.5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? ऐसा ही P 400 रुपए की राशि, ये लीजिए 400 हो गया, रेट हो गई 12% हो गई। इसको बनाओगे तो 5 बटा कितना हो गया? 2। और ये 100, ये ली 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई है। ये इसको 2 बार कैंसिल आउट कर देगा और ये अपने पास हो जाएगा 24 और 24 पंजे 120 रुपए हो जाएगा। 120 रुपए हो गए। क्लियर? लेकिन आपको ये क्या कहा है यहाँ पर? सीधा कितनी हो जाएगी, यानी वो अमाउंट पूछ रहा है।
तो आपको 120 प्लस कितना कर देंगे, 400 कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 520 रुपए हो जाएगी। मतलब वो पूछ रहा है आपसे मिश्रधन हो जाएगी, मतलब क्या तात्पर्य मिश्रधन, लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा कि ऐसा ही कितना है, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग कहा गया है, कितने वर्ष में 300 रुपए की राशि 5% ब्याज की दर से 405 रुपए हो जाएगी। तो देखिए 300 रुपए है और ये कितने हो 5% की रेट से कितने हो गए हैं, 405 रुपए हो गए। यानी ये तो हुआ आपका प्रिंसिपल और ये हुआ आपका अमाउंट। इनका डिफरेंस क्या है, आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है आपका बन जाएगा 105 रुपीज। क्लियर, आपको समय पूछ रहा है तो समय पूछने का ये तरीका है कि आपको बनाना पड़ेगा क्या, समय बनाना है। तो ऐसा ही कितनी हो गई 105 रुपए, कितने की 300 रुपए की, कितनी रेट पर 5% की रेट पर। और ये अपना कितना हो गया है, टाइम अपने को पूछा गया है, ये लीजिए अपॉन 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई और ये इसको काट देगा 7 बार। तो अपन कह सकते हैं जो आपका समय है वो कितना आएगा, 7 वर्ष आएगा। ऐसे अपने इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो है वो अगला पैटर्न है, इसको समझिएगा आप। यहाँ आपको कहा गया है किसी राशि का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 360 रुपए हो जाता है, तो वह राशि क्या है। देखिए सिंपल है, आपको सीधा ही बताया था मैंने, अमाउंट का मतलब क्या है, आर 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी परसेंट है, ये बताया था मैंने आपको। तो हो जाती है मतलब ये क्या है, आपका अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। तो आपको क्या करना है, आर टी का मतलब 4 5 20, 20 प्लस हो यानी 120% हो गया। 120% की वैल्यू कितनी है, 360 रुपए। तो 1% में फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए तो 3 रुपए। तो आप देखिए आपका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा कितना होता है, 100%। 100% का मतलब कितना हो गया है, यहाँ पर ये लीजिए अपन कह सकते हैं 300। इस तरीके से अपन इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें अपन ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं अपने को, समझ रहे हैं। तो ऐसे अपन इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास यही है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ही, जैसे आप लोग सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, इसे निकालने की कोशिश कीजिए कितना आता है आंसर। चलिए बना लिया होगा। देखिए किसी राशि का मिश्र धन 6% ब्याज की दर से 3 वर्षों में 236 रुपए हो जाता है, तो ब्याज वह राशि क्या है। तो देखिए 6×3 = 18 यानी 118% की वैल्यू कितनी हो गई है, 236 रुपए। तो 1% में कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ अगर देखें 1% में आ रहा है अपने पास 2 रुपए। 1% में कितना आ रहा है, 2 रुपए। तो राशि जो है हमेशा कितनी होती है, 100%। 100% का मतलब हो गया है ये कितना हो गया है, 200 रुपए। ये लीजिए यही आपका आंसर। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं अपना, और ये है टाइप थर्ड। अब देखिए टाइप थर्ड क्या है, समझिएगा। यहाँ बताया गया है कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस ब्याज की दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा यहाँ निश्चित ब्याज की दर है, तो एक R1 हो गई और एक R2 हो गई। ओके, ये हमेशा रहेंगी N1 - 1 और N2 - N का मतलब क्या है, यहाँ गुना है, जहां N का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, N का मतलब है गुना। देखिए 5% की दर से, यानी ये हो गया, कितनी गुना हो जाती है, 5% की दर से ये हो जाती है 4 गुनी। तो यहाँ कितना कर देंगे, 4 - 1 यानी 3 हो गया। किस ब्याज की दर से, यानी R से, वह कितनी हो जाए, 7 गुनी। तो 7 - 1 कितना हो गया, 6। ये लीजिए, तो आपकी जो R है वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। R कितनी हो जाएगी, 10%। ऐसे निकाल सकते हैं।
ठीक है, जैसे आप लोग इस पे ट्राई करके देखिए। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, चलिए जल्दी से अप्लाई कीजिए इस पर और देखिएगा कितना आता है आंसर। चलिएगा बनाते हैं। यहां बताया कोई राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है, तो किस ब्याज की दर से वह 6 गुना हो जाएगी। तो आपको पहले कितना दिया है 4%, कितनी गुना हो गया 3 गुना, 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया। तो किस ब्याज की दर से यानी 8 से, वह कितने गुना हो जाए 6, 6 में से 1 गया तो 5। ओके, ऐसे हो गई है। अगर आप अब इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, इसको ये 2 बार यानी आर जो है फिर कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ अब जो है वो समय से तात्पर्य है और समय पूछा जा रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जहां आर थी वहां आपका टी हो जाएगा, यानी जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट थी समान वहां यहाँ पर समय इक्वल हो गया है। तो अपन इसको उसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे। देखिए कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा समय तो T1 और ये T2, ये हो जाएगी कितनी N1 -1 और N2 -1। ये लीजिए जहां R थी वहां T आ जाएगी, जहां अपन समझ सकते हैं इस N का मतलब क्या है, गुना है। ओके, जैसे यहाँ कहा किसी निश्चित समय कोई राशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो रही है 2 गुनी। तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब 2 माइनस 1 यानी 1। तो कितने वर्षों में यानी टी हो गया 8 गुनी। 8 का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7। तो अगर आप यहाँ समय बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 28 वर्षीय। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, वहां निश्चित दर थी, यहाँ निश्चित समय है, तो दोनों का तरीका एक ही है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, चलिए आप लोग जल्दी से सोल्व आउट कीजिए, इसको कितना आता है आंसर। चलिए बना लिया होगा आपने, इतना तो समय नहीं लगेगा, देखते ही बन जाएगा। एक कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुना, तो कितने वर्षों में 7 गुना। तो देखिए 3 वर्षों में हो रही है 4 गुना, तो 4 में से 1 गया तो कितनी हो जाएगी 3। तो कितने समय में यानी टी में वह 7 गुना, यानी कितने 7 में गया 6। तो आपका समय जो है वो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर अगर आप इसे सोल्व आउट करते हैं तो आपका समय हो जाएगा 6 वर्ष। ये लीजिए, ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए ये अपना नेक्स्ट टाइप है, आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार कि आपका आंसर कितना आता है। आपको कहा गया है कोई धन एक निश्चित दर से साधारण ब्याज की धन का साधारण ब्याज इस धन का 9/16 हो जाता है यदि वार्षिक दर प्रतिशत एवं वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो ब्याज की दर, यानी आप समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखें तो इनकी यूनिट अलग अलग है। दर का मतलब तो परसेंटेज है और समय का मतलब यहाँ पर वर्ष दिया हुआ आएगा, तो दोनों में संख्यात्मक मान रूप से समान है ये। और आपको बताना है वो ब्याज की दर क्या है। ब्याज उतनी है वो परसेंटेज में जाएगी, समय वर्षों में बोल दिया जाएगा, बस फर्क इतना है, ज्यादा नहीं। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करने का एक तरीका है और वो क्या है समझिएगा। यहां पर हमेशा याद रखिएगा आप, यदि दर और समय समान है तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये रहेगी √n×100। कितनी रहेगी √n×100 रहेगी, जहां आप कह सकते हैं कि n का जो तात्पर्य होता है
वो होती है गुणा। एन का तात्पर्य क्या होता है? गुणा होता है। जैसे आप यहां पर अगर इसको सोल्व आउट करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है आपको, अंडर रूट ले लीजिए और एन यानी 9/16 हो गई है और गुणा इसको कितने से कर दीजिए आप? 100 से। ओके, अब इसको सोल्व आउट करेंगे आप तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अपने पास 10। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आप और आगे सोल्व आउट कर दीजिए तो ये तो हो गया 30 और ये हो गया अपने पास कितना? 4। तो 30/4 का मतलब हो गया 15/2, यानी आप कह सकते हैं 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और समय की बात करते हैं तो 7.5 साल हो जाते हैं। समझ रहे हैं? समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 साल। और अगर दर पूछा है तो 7.5%। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ इस पर अप्लाई करके देख लीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। किसी धन पर एक निश्चित दर से साधारण ब्याज इस धन का 1/9 है। यदि वार्षिक दर प्रतिशत एवं वर्षों के समय के संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की दर जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग। अंडररूट n गुणा 100। देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो अंडररूट 1/9 गुणा कितना कर दीजिए? 100। अगर बनाएंगे तो आ जाएगा 10/3, यानी आप कह सकते हैं 3 सही 1/3%। ये लीजिए, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यही क्या है? समय। बस यहाँ वर्ष आ जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। मान लीजिए आपको कभी कह दिया जाए कि कोई धन दुगना हो रहा है, धन हो रहा है दुगना। ओके, तो यहां आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो याद रखें जब दुगना होता है ना तो हमेशा 100% रेट रहती है। कितनी रहेगी? 100%। और अगर तिगुना बोले, ना तो हो जाएगी 200%। और अगर आपको बोले 4 गुना तो याद रखिए 300% होती है। अब तो समझ गए होंगे आप। अगर मैं आपसे बोलूं 6 गुना है धन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 500% होगी। और अगर आपको कोई 10 गुना कहे तो 900% होगी। ये लीजिए, ऐसा फंडा होता है। कभी भी दुगना होगा तो 100% से होता है, तिगुना 200 से, 4 गुना 300% से, 11 गुना होता है 1000% से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000% से। आपसे 7 गुना कहे तो 600% से होगा। ऐसे अपन इन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे अगला जो पैटर्न है वो अपना इसी पे डिपेंड करता है। जैसे अपना यह कहा गया है यहाँ पर, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो रेट, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो आपको क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। तो रेट का मतलब है कितना गुना हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा दुगना, यानी कितनी हो गई? 100%। लेकिन कितने समय में बोल रहा है? 8 वर्ष में। कितने समय में बोल रहा है? 8 वर्ष में। तो 8 का आप क्या दे दीजिए? डिवाइड। अगर आप इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास ये हो जाएगी, अपन कह सकते हैं 12 सही 1/2%, यानी 12.5% हो जाएगी। एकदम इजी तरीके से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। बस 8 का क्या देना था? डिवाइड। जैसे यहां पर कह रखा है, थोड़ा सा अलग का है बस। देखिए यहां बताया गया है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्ष में 6 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो रेट देखिए कितनी होगी। आपको कहा 20 वर्ष में 6 गुना, तो 6 गुना का मतलब हो गया 500%। कितने समय में? 20 वर्ष में। ये लीजिए, और आर अगर आप बना देंगे तो आपकी आर जो है वो बन जाएगी कितनी फ्रेंड्स? 25%। ये लीजिए, ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे में अपन इनको सोल्व आउट कर रहे हैं। जैसे अगले पैटर्न पे चलते हैं अपन। यहाँ पर ये अपना अगला पैटर्न है और इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जितने जल्दी आप इन चीजों को समझ लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिटेबल है। जैसे आपको यहाँ कहा गया है, किसी राशि का मूलधन मिश्र धन का 6/13 गुना है।
यदि साधारण ब्याज 49 रुपए है तो वह राशि क्या है। तो देखिए कैसे अपने इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। आपको देखिए सीधा सीधा कहा, जो मूलधन है, मूलधन जो है वो मिश्र धन का कितना है, 6/13 गुना है, ये कहा गया है। तो मतलब मूलधन तो हुआ 6 यूनिट और मिश्र धन कितना हुआ 13 यूनिट। तो आपका जो साधारण ब्याज यानी एसआई जो है वो कितने यूनिट हो जाएगा, मूलधन और मिश्र धन का डिफरेंस होगा, तो इनका डिफरेंस कितना है 7। तो अपन कह सकते हैं एसआई कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस होता है। अरे मिश्र धन का मतलब क्या हुआ, मूलधन को ब्याज को जोड़ दो, और आप ऐसा ही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन और मिश्र धन का अंतर होता है। तो यहाँ पर अपन देखें 7, ये एसआई जो है वो 7 यूनिट है, और 7 यूनिट जो है क्वेश्चन में कितने के इक्वल दे रखे हैं अपने को, 7 यूनिट्स की वैल्यू है 49 रुपीज। ये 7 यूनिट की वैल्यू है 49 रुपीज। तो 1 यूनिट में आपके पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, अपने पास आ जाएंगे 7 रुपए। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है यहाँ पर, वह राशि क्या है, राशि कितने यूनिट है 6, तो 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 42 रुपए। तो कह सकते हैं राशि जो है वो क्या है आपके पास 42 रुपए। ये लीजिए ऐसे बना सकते हैं। लगे हाथ आपको ये पूछ दिया जाए बताइए हुए मिश्र धन कितना है, तो आप बना सकते हैं 1 यूनिट है 7 रुपए, तो 13 यूनिट 13 संतः 91 यानी 91 रुपीज आएगी। ऐसा ही देख लीजिए 7 7 49 हो रही। तो ऐसे अपन इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ज्यादा फर्क नहीं है इन चीजों में, सिंपल सा फंडा है कि आपको ये जैसा कहा वैसा आप पुट कर दीजिए और आपका बेसिक नॉलेज काम में ले लीजिए। जैसे आप बेसिक नॉलेज काम में लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट करके देखिए कितना आता है। चलिए बनाइए, किसी राशि का मूलधन मिश्र धन का 7/18 गुना है, साधारण ब्याज 132 रुपए है, तो राशि क्या है। चलिए बनाइए जल्दी से। देखिएगा यहां पर आपको बताया गया है कि जो मूलधन है, जो मूलधन है वो मिश्र धन का, मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया, मिश्र धन का कितना है 7/18 गुना है, 7/18 गुना है। तो आप ये देखिए मूलधन तो हो गया 7 यूनिट और मिश्र धन कितना हो गया 18 यूनिट हो गया। तो आप अगर ब्याज बनाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो कितना आ रहा है 11 यूनिट आ रहा है। ओके, अब यहां देखिए इस 11 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, 11 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में 132 रुपए। कितनी है 132 रुपए। तो 1 यूनिट में आप अगर बनाएंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे आपके पास 12 रुपए आ जाएंगे। 1 यूनिट में कितने आ जाएंगे 12 रुपए। तो आपको पूछा गया है यहाँ पर राशि, राशि कितने यूनिट है 7, तो आपको बनाना है 7 यूनिट्स क्या होगा, तो 7 यूनिट्स फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 84 रुपए हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं राशि कितनी है 84 रुपीज है। ये लिए ऐसे अपन कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से इनको सोल्व आउट किया गया है अपन ने, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास अपनी नेक्स्ट सेशन में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।